श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी तिथि। और आपको बताते हैं कि इस दिन आपको सिर्फ अगर ऐसा दिन आए तो गुरुजी ने कहा है कि आपको बस एक ही उपाय करना है। बहुत ही छोटा उपाय है ये, आप बहुत ही सरल। तो आपको इस दिन उपाय करना है 11 चावल के दानों वाला उपाय। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि अपने शिव पुराण कथा में इस उपाय को समझाया है, जिसको सुन के मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप इस सोमवार को 11 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उपाय को किया है और इस उपाय का उनको फल भी मिला है। तो आप भी ज़रूर इस उपाय को कर लीजिएगा। तो देखिए, आप इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको इस उपाय का वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आपके जीवन के जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। पंडित जी ने शिव पुराण कथा में बहुत ही अच्छे से इस उपाय को बताया है, जिसको सुन के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको मैं बताऊँगी कि कैसे इस उपाय को करना है, कहाँ करना है, और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई ऐसी मनोकामना होती है जिसके लिए आप बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन किसी विशेष दिन एक छोटे से उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं चल रही है, होता है ना, जीवन में बहुत सारी परेशानी अचानक से आ जाती है, इंसान को पता भी नहीं चलता है कि आखिर इतनी परेशानी आ क्यों रही है। तो होती है, बहुत सारे कारण होते हैं परेशानी आने की। पितृदोष हो सकते हैं, मंगल दोष हो सकते हैं, सर्प दोष हो सकते हैं। तो अब इन दोषों को पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को कर लेना है सोमवार के दिन 11 चावल के दाने वाले उपाय को। तो चलिए, मैं एक एक करके सब कुछ समझाती हूँ कि कैसे करना है, उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो इससे पहले मैं उपाय बताने जा रही हूँ, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सोमवार के दिन इस 11 चावल के दाने वाला उपाय बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व रखता है। और इस दिन आप अगर उपाय कर लेते हैं ना, तो आपकी बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि बहुत ही खास दिन होता है। और इस दिन चावल के दाने का उपाय बहुत ही महत्व रखता है, तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए, करना किसको है, आप सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इस उपाय को कौन कर सकते हैं। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। तो वो अगर चाहें तो वो इस घर की सुख शांति समृद्धि के लिए वो इस उपाय को कर सकती है। या घर में किसी की कोई मनोकामना है, विशेष कोई परेशानी है, वो खुद के लिए कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब कि घर में कोई भी बड़ा हो, छोटा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी जिसकी अपनी खुद की मनोकामना हो पूर्ण कर सकता है। या पूरा परिवार एक साथ मिलकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। या घर की बड़ी माताएं बहनें जो घर की लक्ष्मी होती है, वो भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो चलिए, गुरुजी ने जो बताया है उपाय, उसको बताने जा रही हैं। गुरुजी ने कहा है कि कोई भी कर सकता है घर का सदस्य, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब किस समय करना है, तो देखिए, इस उपाय को सुबह में ही कर सकते हैं या शाम में भी कर सकते हैं। आप कोशिश करें सुबह में करें, या अगर नहीं समय मिले तो शाम में करें। ठीक है, सुबह में करेंगे तो कब करेंगे, देखिए, सुबह में करेंगे तो आप जितना जल्दी हो उठकर आप स्नान आदि करके इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो लेट होते हैं तो भी आप 11-12 बजे तक कर लीजिए। नहीं तो अगर कितना भी लेट होंगे तो आप 12 बजे से पहले जरूर इस उपाय को कर लीजिएगा दिन में, अगर सुबह में करना है। तो अगर शाम में करना है तो प्रदोष काल में करना है, 6 से 7 के बीच में करना है। अगर 6 से 7 के बीच में कर पाते हैं तो ठीक है, अगर फिर भी किसी कारण से लेट हो जाते हैं तो 8 बजे रात तक भी आप इस उपाय को करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुजी ने कहा है सुबह से शाम तक आप कर सकते हैं, सुबह में भी शाम में भी। ठीक है, तो देखिए, ये विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिसके घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हो, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, भाई बहन में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में लोग बहुत कलह है, क्लेश है, परेशान है लोग, घर का माहौल बहुत ही खराब है, तो उनको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि करना कैसे। देखिए, अगर घर में इस तरह की परेशानी है तो आपको कनेल का फूल वाला भी तो उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक
5 या 3 या जितने भी आपके पास फूल हो ना, आप ले सकते हैं। कम से कम आपको 1 कनेल का पुष्प लेना चाहिए। कनेल के फूल आपको अधिक मात्रा में मिल जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। कनेल के पुष्प जो है ना, वो लेकर पहुंच जाना है भगवान के शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय आपको कैसे करना है, सुबह के समय भी करना है और शाम के भी समय कर सकते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद इस उपाय बता रहे हैं कैसे करना है। कनेल सबसे पहला उपाय बता रहे हैं कनेल का फूल वाला, ठीक है। तो मंदिर में पहुंचने के बाद कनेल का पुष्प जो आपने रखा है या कोई उसका माला तैयार किए हैं, तो उसको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। या एक भी कनेल का पुष्प है तो उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति कनेल का फूल की माला या फिर एक भी कनेल का फूल शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो उसके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश जो होता है ना, वो गृह क्लेश जो होता है वो जरूर दूर हो जाता है। और महादेव की कृपा से हमेशा घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आप ये पहले उपाय को जरूर कीजिए। छोटा सा उपाय है, लेकिन इस कनेल का फूल वाले उपाय भी जरूर कीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार देखने को मिलेंगे। चलिए हम आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र में, ठीक है। घर से ही लेके जाना है इसको, ठीक है। जल जो होता है ना, घर से ही लेके जाना होता है शिवलिंग पे अर्पित करने के लिए। तो 1 लोटा जल लेना है और एक शमी पत्र ले लेना है। शमी पत्र का उपाय है ये सोमवार के दिन करना है। महादेव को अत्यंत ये बहुत ही प्रिय होता है शमी पत्र। तो एक आपको शमी पत्र लेना है और इसी के साथ ही आपको 7 चावल के दाने लेने हैं, अक्षत, ठीक है। कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, इसका ध्यान रखें। 7 चावल के दाने आपको लेने हैं, कहीं से भी टूटा उटा खंडित ना हो, फिर ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपको 5 बेलपत्र लेना है, ठीक है। बेलपत्र भी आपको अच्छे से धोया हुआ साफ होना चाहिए। अगर शिवलिंग पे चढ़ी है उसको भी धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर से भी आप लेके जा सकते हैं, वो भी साबुत होना चाहिए। कहीं से कूटा मतलब कहीं से कटा फटा नहीं हो, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी ने बताया है कि ये जो उपाय है ना, ये सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली। सुबह में ही प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही उत्तम ये उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए सोमवार के दिन। सबसे पहले आपके पास जो 5 बेलपत्र है जो लेकर आए हैं और 7 चावल के दाने, वो 1 शमी पत्र, सभी को आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है। और आपको लगातार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है लगातार, ठीक है। आपको कम से कम एक डालने के बाद आपको पात्र में ओम नमः शिवाय और का जाप करना है। फिर उसके बाद 7 चावल के दाने डाल देना है और फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मैंने बेलपत्र डालने के बाद फिर चावल डालने के बाद जैसे ही डालेंगे और 5 बेलपत्र जो डाल देंगे उस समय भी आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस प्रकार से आपको यह 1 लोटे जल का मिश्रण हो जाएगा, तैयार हो चुका रहेगा। फिर गुरुजी ने बताया है कि जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा संकट परेशानियां हैं, बहुत उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे पूजा पाठ कर चुके हैं, उपाय कर चुके हैं, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है, परेशानी दूर नहीं हो रहा है, तो आपको जीवन में जितने भी संकट है उसको समाप्त करने के लिए इस उपाय को करना है। धन से संबंधी अगर परेशानी है वो भी दूर होगा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है वो भी अच्छा होगा, नौकरी नहीं मिल रहा है वो तब भी नौकरी भी मिलेगी, धन से संबंधित सारी समस्याएं दूर होगी। घर में कोई बीमार है जो ठीक नहीं हो रहा है वो भी ठीक हो, शरीर में कोई अगर परेशानी है वो भी दूर होगी। तो आपको सोमवार के दिन आपको सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए, सोमेश्वर महादेव का ध्यान रखते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको 1 लोटा जल, जिसमें धीरे धीरे जो उसमें सारा सामग्री अपने डाला है उसको धीरे धीरे करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल को समर्पित कर देना है आपको। इस प्रकार के सामग्री जो है उसको आपको सीधे हाथ में, बाकी जो सामग्री बच गया उसको सीधे हाथ से निकाल कर, मतलब वो लोटे से निकाल कर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन अगर कर लेता है ना, विशेष तिथि होता है, सोमवार के दिन का उपाय शिवलिंग पर किया गया बहुत विशेष महत्व रहता है, तो उसके जीवन के सारे संकट समस्याएं दूर हो जाते हैं और महादेव जी की निश्चित कृपा मिलेगी। और इस प्रकार से आपको इस तरह से उपाय कर लेना है। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही असरदार उपाय है, आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए हम आपको तीसरा उपाय बताएं। इसमें क्या करना है, 1 बूंद शहद आपको अपने लेना है, भाग्य को चमका देगा आपका 1 बूंद शहद, आपके दुर्भाग्य को
दूर कर देगा, जो भी और सौभाग्य में परिवर्तित करेगा। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में थी निर्धनता हो गई है, दरिद्रता हो रही है, तो आपको विशेष रूप से इस उपाय को करना है। पैसों से संबंधित आपको आर्थिक तंगी चल रही है, पैसों से संबंधित परेशानी चल रही है, तब इस उपाय को करना है। ये उपाय है 11 चावल के दाने, ठीक है। 11 अक्षत लेना है चावल का, बिल्कुल साबुत लेना है, कहीं से भी टूटा ना हो, ध्यान रखना है। फिर शहद थोड़ा सा लेना है। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेना है, ठीक है। शहद जो आपके भाग्य को उदय करेगा, आपको धन से संबंधित जो भी परेशानी हो दूर करेगा, घर में सुख शांति समृद्धि लाएगा। चावल का उपाय सोमवार के दिन करना बहुत ही उत्तम होता है, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं, ठीक है। जीवन की सभी जो तनाव है वो सब दूर होता है। बेलपत्र हमारे महादेव जी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए आपको बेलपत्र खंडित ना हो, ध्यान रखना है, टूटा उटा ना हो। एक तांबे में शुद्ध जल ले लेना है, आपको बेलपत्र लेना है एक, और फिर 11 चावल के दाने लेने हैं और शहद लेना है। ये सारों सामग्री लेकर आपको भगवान के शिव मंदिर में पहुंचना है, ठीक है। अपने शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको शहद लेना है और अपने सीधे हाथ की उंगली से आपको उस अनामिका उंगली से आपको शहद लेना है और उस उंगली से शिवलिंग पर शहद का ओम बनाना है शहद से शिवलिंग पर, ठीक है। इस प्रकार शहद से ओम का निर्माण करना है। फिर ओम बनाते समय आपके जीवन में अपने भाग्य का उदय और अपनी मनोकामना बोलना है, वहाँ अपने दुर्भाग्य दूर करने, जो भी आपकी मनोकामना है वहाँ बोलना है, शिव जी से कामना करना है। फिर 11 चावल के दाने जो आपने लिए हैं ना, उसको क्या करना है कि आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 11 बार जाप करना है और शिवलिंग पर आपको ओम का निर्माण कर देना है उस अक्षत से भी, और वहाँ पे समर्पित कर देना है। जैसे ही चावल समर्पित करेंगे वैसे ही आपके जीवन के चंद्रदेव की शीतलता भी आने लगेगी और इसी के साथ आपके जीवन के सुख शांति आने लगेगी और जीवन में आपको सुख शांति समृद्धि आएगी। बेलपत्र जो है वो उसको आपको सीधे हाथ की हथेली में रखना है और आपको अपनी विशेष जो मनोकामना है, जो धन संबंधी परेशानी है दूर के लिए, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है उसके लिए, आपको जो समस्याएं जो चल रही है जीवन में वो सब दूर के लिए करने के लिए आपको प्रार्थना करना है महादेव जी से और सीधे हाथ की हथेली में बेलपत्र को रखना है और ये अपनी जीवन में सफलता के लिए और अपने जीवन में मनोकामना जो पूर्ण है करना है आपको, वो उस मनोकामना को बोलना है और इस बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अर्पित करने के बाद चिकनी वाली जो साइड होती है ना, जो पत्ता होता है वो आगे शिवलिंग की तरफ होगा और उसका डंडी जो होगा जलाधारी की तरफ होगा। इस तरह से समर्पित करना है, ठीक है। इस तरह से शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस तरह से 1 लोटा जो जल लास्ट में बचेगा ना आपका पास, तो वो भगवान के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस तरह से इस उपाय को करना है। इस उपाय को करते ही आपके जीवन से दुर्भाग्य जो होगा वो दूर होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो सोमवार के इस चमत्कारी उपाय को जरूर से कीजिएगा। आपको देखिएगा जीवन में आपको चमत्कार देखने मिलेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि जरूर से आएगी। तो आप गुरु जी ने बताया है इस सोमवार को बहुत ही ये सर्वोत्तम उपाय है, ये ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।